साल हुए थे कि तुम्हारी भाभी का इंतकाल हो गया। ठीक है, वो तो ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना यार। एक मिनट, मैं देखता हूँ यार, कोई बाहर आया है। बाद में बात करता हूँ तुमसे, बाद में करता हूँ बात। ठीक है, ओके 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 ओके। कौन है भाई? ओहो, आ रहा हूँ भाई। क्या हो गया? कौन है भाई? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सेठ शाहजेब आप ही हैं? जी जी, मैं ही हूँ। आप कौन? वो अल्ताफ साहब हैं ना, फ्लोर मिल वाले? जी जी। उन्होंने आपका रेफरेंस दिया था। वो हमने आपसे घर के सिलसिले में बात करनी है, इसलिए आए हैं। आप अंदर आ जाए, बैठ के बात करते हैं। थैंक यू। आए। सेठ जी, हम दोनों गांव से आए हैं, हम दोनों मियाँ बीवी हैं। आपके दोस्त हैं अल्ताफ साहब, हाँ हाँ। उन्हीं की फ्लोर मिल में मुलाजिम हूँ। अच्छा। पहले तो हमारी रहाइश वहीं पे थी, लेकिन मैं वहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि बजट इतना नहीं है और ख़र्चे बहुत ज़्यादा हैं। उन्होंने मुझे आपका रेफरेंस दिया था कि सेठ साहब के पास चले जाओ, वो कुछ ना कुछ लाजमी करेंगे आपका। मैंने मकान रेंट पे नहीं देना। मैं तो ऐसी फैमिली ढूंढ रहा था जो मेरा भी ख्याल करे और इस घर को अपना घर समझे। मेरा मतलब, मैं अकेला रहता हूँ और ऊपर से बीमार भी हूँ। अरे सेठ जी, आप फिक्र ही ना करें, ये आपको खाना भी टाइम से दिया करेगी और आपकी दवाई दारू भी। बिल्कुल फिक्र ना करें आप। जी सेठ जी, आप फिक्र ही ना करें, मैं इस घर का भी ख्याल रखूंगी, आपको भी खाना वाना टाइम से दूंगी, आपको मेडिसिन भी दूंगी। सेठ जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन फिर भी मेरा ज़मीर गवारा नहीं करेगा कि हम लोग बिना पैसों के यहाँ रहें। इसलिए हर महीने जो भी हो सकेगा मैं लाजमी आपको किराया दिया करूँगा। किराए का तो मैंने अफोर्स किया ही नहीं है आपको। मैं तो फैमिली चाहता हूँ और जो दिल चाहे दे देना। सेठ जी ये सही कह रहे हैं, ऐसे हम कैसे रह सकते हैं? जो भी बन पाएगा महीने का महीने हम आपको देंगे, पे करेंगे, और उसके बाद खाने दाने का भी तो करना है ना। फिर तुम फिक्र ना करो, किचन में तुम्हारी ज़रूरत का सारा सामान पड़ा है, जो जी चाहे बना लो। और हाँ, जो बनाओगी उसमें मुझे भी कुछ दे दिया करना। ठीक है सेठ जी, जैसे आप कहें। तो ठीक है, फिर आओ मैं आपको घर दिखाता हूँ। जी जी, चलें। आजो आजो आजो। ये किचन है, इसमें ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है, लेकिन इसका हाल देख लो। जब औरत घर पे नहीं होती तो यही हाल होता है। अब देख लो, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इसको आपने साफ सुथरा रखना है और घर को घर बनाना है। जी सेठ जी, आप फिक्र ही ना करें, मैं इसको ऐसे साफ सुथरा करके अच्छा आपको खाना बना के आप खुश हो जाएंगे। चलो आओ, फिर मैं आपको कमरा दिखाता हूँ। आज ये देखें। आ गए सेठ जी। ये देखें, ये कमरा है। अच्छा है ना? कमरा तो बड़ा प्यारा है सेठ जी। आजे आजे आजे। आप इस तरह करें, फिर आप इधर सो जाया करें, मैं हॉल में सो जाया करूँगा। मैं तो पहले भी हॉल में ही सोता हूँ, मुझे आदत पड़ गई है ना अकेले रहने की। जी सेठ जी, ठीक हो गया। वैसे भी मेरी रूटीन कुछ इस तरह से है कि मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग ड्यूटी पे चला जाता हूँ और रात को लेट नाइट ही आना होता है। ये घर पे अकेली होगी तो घर की साफ़ सफाई, खाना शाना सारा ये खुद ही देख लिया करेगी। हाँ हाँ, काम पर तो जाना ही है। मैं भी घर पे अकेला ही रहता हूँ और इसको भी कंपनी मिल जाएगी और मुझे भी। आप फ्रेश हो ले और मैं भी चलता हूँ हॉल में। आओ बेगम, बैठो। देखो नेहा, कितना अच्छा घर मिल गया हमें। तुम फ्री में परेशान हो रही थी, देखो सेठ जी कितने अच्छे इंसान हैं। हाँ जी, ऐसे ही है ना जी, वो तन्हाई का शिकार हैं, उनकी कोई फैमिली तो है नहीं, तो अब हम ही उनका अच्छे से ध्यान रखेंगे और
मैं उनकी अच्छे से देखभाल करूँगी। हाँ ना, देखो उन्होंने हमसे किराया भी नहीं लिया, तो तुम ऐसा करना, उनकी मेडिसिन का, खाने शाने का ख़ास ख्याल रखना है। जी ज़रूर। मैं फ्रेश हो के आता हूँ। हाँ जी बेहतर। चले मैं भी आराम कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सेठ जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ, हाँ, ड्यूटी पे तो जाना पड़ेगा। तो कहना ये था कि हम लोग शहर में नए हैं, नेहा को शहर का इतना पता नहीं है। ज़रूरत की हर चीज़ तो घर पे मौजूद है, लेकिन फिर भी मैं हूँ ना। आपको ड्यूटी पे जाने की जल्दी है तो आपको पता तो है आप बाहर का खाना नहीं खाते। ये टिफ़िन बनाया, साथ लेके जाएं और खाना भी खा लीजिएगा। नेहा, जी सेठ जी। चाय तो आपने बहुत मज़े की बनाई है, मज़ा आ गया चाय पी के। और बैठो ना। तो क्या कर रही थी तुम? जी मैं वो अभी खाना बना के दिया, उनको टिफ़िन बनाया है, आपके लिए चाय बनाई है। अच्छा सेठ जी मुझे बताएं दोपहर के खाने में क्या बना दूं आपके लिए? दोपहर के खाने की क्या बात करती है? 3 टाइम का खाना मिल जाता है, 2 टाइम की चाय मिल जाती है, और मुझे क्या चाहिए? चलें ठीक है सेठ जी, बातें तो होती रहेंगी, मैं बाकी घर का काम निपटा लूँ ज़रा। सेठ जी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। ठीक है। है तो खूबसूरत, इसका हल भी वही करना होगा जो पहले वाला था। नेहा, क्या कर रही हो? सेठ जी आप यहाँ, मेरा मतलब कुछ चाहिए था आपको? नहीं नहीं, मैं तो यूं ही अंदर आ गया था। मैं देख रहा था कि क्या कर रही हो। मैं सफाई कर रही हूँ, काम कर रही हूँ। मैं सोच रहा था कि इतनी हसीन, जवान और एक गरीब आदमी के साथ शादी, ये कैसे हो गया? सेठ जी मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे तो दहेज वो दे नहीं सकते थे, इसीलिए मेरी गरीब लड़के के साथ शादी की हुई। अच्छा, तो ये बात थी। आगे की कहानी ना मुझे बैठ के सुनाओ। जी आए सेठ। तुम कितनी हसीन हो, कितनी खूबसूरत हो, तुम्हारे कोई सपने नहीं थे? वो क्या ना साहब जी, गरीबी खूबसूरती तो नहीं देखती ना। वो मेरे भी बड़े बड़े सपने थे, मैं मॉडल बनूं, एक्टर बनूं, दुबई जाऊं, घूमूं, मेरे पास पैसा हो, गाड़ी हो, घर हो। तो क्या ना मेरे माँ बाप ने मेरी शादी एक गरीब बंदे से कर दी, तो अब वो तो पूरे नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो तो इतना सरमायादार नहीं है, तो फिर ये सपने कैसे पूरे होंगे? तुम्हारे सपने पूरे हो सकते हैं। वो कैसे? नेहा, विकी आप? ओह वो मैं सेठ जी को अपनी शादी की स्टोरी सुना रही थी। अच्छा अच्छा, वो मैं सेल घर भूल गया था, वो लेने आया हूँ। हेलो, यहाँ पड़ा हुआ है। अच्छा मैं चलता हूँ, ख्याल रखना अपना। जी।
तुम्हारे सपने पूरे हो सकते हैं। तुम इतनी हसीन हो, खूबसूरत हो। तुम्हारे गले में भी एक सोने का नेकलेस हो सकता है, तुम्हारे कानों में भी सोने के बुंदे हो सकते हैं, और ये तुम्हारी खूबसूरत कलाइयों में सोने के कंगन भी आ सकते हैं। और ये तुम्हारी उंगलियाँ कितनी खूबसूरत हैं, कितनी प्यारी हैं, इसमें हीरे का रिंग भी आ सकता है। और देखो ये कितना खूबसूरत मकान है, ये भी मैं तुम्हारे नाम लगा दूंगा। और जो नीचे गाड़ी खड़ी है वो भी तुम्हारी, और जितना बैंक बैलेंस है वो भी तुम्हारा होगा। बीमार आदमी हूँ, आखिर ऊपर तो जाना ही है ना, तो मैं किसी के नाम तो करके जाऊंगा ही ना। मैं ये सब कुछ तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। ये देखो, ये देखो, ये कितने पैसे हैं, देखो। साहब जी, इतने पैसे तो मैंने जिंदगी में नहीं देखे। ये सारे पैसे तुम्हारे हो सकते हैं। वो कैसे? इसके बदले में तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। वो क्या? तुम्हें मुझे खुश करना होगा। क्या खुश करना होगा? क्या मतलब तुम्हारा? मेरा मतलब है कि देखो पैसे, देखो ये सारे पैसे तुम्हारे हो सकते हैं। ये घर, सोने के रिंग और नेकलेस, ये सब कुछ मैं लेके दे सकता हूँ। ये खूबसूरत सी साड़ियाँ, और मेरे पास बहुत पैसा है। इनके अलावा भी मैं आपको बहुत पैसा दे सकता हूँ। ये सारे पैसे तुम्हारे हो सकते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ एक तुम्हारी खूबसूरती की नज़र है। इसके अलावा बैंक बैलेंस जितना भी है मैं सब तुम्हारे कदमों में ढेर कर दूँगा। और इसके बदले में तुम्हें मुझे खुश करना होगा। खुश करना होगा? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे। सोच लो। नहीं नहीं। ये बात राज राज रहेगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये पैसे लो और बेफिक्र हो जाओ। ये तुम्हारे और मेरे बीच में बात है, इस बात का किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसके अलावा भी पैसे दे सकता हूँ मैं तुम्हें। साहब जी, ये सच में राज रहेगा? हाँ, मैं सच में कह रहा हूँ कि ये राज राज रहेगा। तो किसी को पता तो नहीं चलेगा ना? नहीं नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा। ये राज राज रहेगा। ये तेरे और मेरे बीच में राज है, ठीक है ना? ये क्या बदतमीजी है? बेगैरत कहीं के, तुमने क्या समझा ये तुम्हारे पैसों पे मैं बिक जाऊंगी? कमीने कहीं के। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे इन पैसों के लिए अपने शौहर की इज्जत को खराब करूंगी? ये कभी सोचना भी मत।